जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। जितने भी केवीएस कराटे के बच्चे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों ने अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस और साथ में ही रिटन मार्क्स को शेयर किया और बहुत सारे बच्चों के कमेंट फाइनल कट ऑफ को लेकर के भी आ रहा था। तो फाइनली वीडियो आ गया है। अगर वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करते हो तो आप खुद भी कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके सिलेक्शन के कितने % चांसेस हैं और इंटरव्यू में कम से कम आपको सिलेक्शन के लिए कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होंगे। और इस बार का जो वेटेज है वो है 70 और 30 का रेशियो है, यानी इस बार रिटन का 70% और इंटरव्यू का 30% लिया जाना है और उसी आधार पर आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। देखिए, दो तरीके के बच्चे होंगे। पहला वो होगा जिसके केवल कट ऑफ से 1-2 नंबर ज़्यादा होंगे और दूसरा बच्चा वो होगा जिसके कट ऑफ से लगभग 10 या 15 या उससे ज़्यादा भी नंबर उसके ज़्यादा होंगे। देखिए, दोनों के लिए दोनों जो परिस्थितियाँ हैं दोनों के लिए भिन्न होने वाली है और इंटरव्यू में जो मार्क्स होंगे दोनों के लिए अलग होने वाले हैं। रीज़न यह है कि जिनके मार्क्स कट ऑफ से बहुत ज़्यादा होंगे तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अगर 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में आपके जो वेटेज थी वो 85% रिटर्न्स ली गई थी और 15% आपके इंटरव्यूज लिए गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 2018 की अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो आपको मैं 2018 का कट ऑफ भी दिखा दूंगा। तो ये देख पाएंगे 2018 का कट ऑफ है जो कि 11/9/2019 को निकाला गया था और ये 2018 का एडवर्टाइजमेंट है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट है, जिसके बाद इसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी दिखाए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें उस समय 150 नंबर का पेपर हुआ था और जो पहला कैंडिडेट अगर हम उसको ले रहे हैं तो देखिए इन्होंने 150 में से 122 नंबर पाए हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वर्ष 85% लिया जा रहा था, तो 122 का जो 85% हुआ 69.13 हो गए। और उसके बाद में इनको जो इंटरव्यू मार्क्स मिले यानी 60 आउट ऑफ 58 नंबर मिले, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर थे। और उसके बाद इसका भी कितना % निकाला गया, इसका निकाला गया टोटल 15%, जो कि होता है 14.50। और इन दोनों को ऐड करने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो फाइनल कट ऑफ इनकी गई है वो 83.63 गई है। तो ये तो बात हुई 2018 की, जब 15% लिया जा रहा था। और इस वर्ष अगर हम बात करेंगे तो 70 और 30 का रेशियो है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जिनकी स्किल अच्छी है, यानी बोलने का जो तरीका है और इंटरव्यू में उन्होंने अच्छा कर लिया है, तो उनको इससे ज़्यादा फायदा होने वाला है वर्तमान ईयर में। लेकिन 2018 में बात करेंगे तो जिनकी रिटेन अच्छी थी उन्होंने बाजी मारी थी, ठीक है। लेकिन इस वर्ष की हम 70 और 30 रेशियो के हिसाब से आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं। आप खुद भी इसको डिस्कस कर पाएंगे। इसमें देखिए प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट उन सभी बच्चों के लिए है 70 और 30 के रेशियो में जिनका हो सकता है कि रिटन में बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर ना बना हो, केवल कट ऑफ के आसपास ही रह गए हों, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं उनके लिए अच्छा होने वाला। लेकिन माइनस पॉइंट कहाँ पर है? माइनस पॉइंट वहाँ पर है जिनके रिटन में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स बन गए लेकिन इंटरव्यू से थोड़ा सा वो घबराते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए कट ऑफ को डिस्कस करते हैं, क्या कुछ आपके फाइनल कट ऑफ हो सकते हैं और इसको आप साथ में खुद भी कैलकुलेट करते जाइए। देखिए रखते हैं ये जो रिजल्ट है इसको बाद में जब अपडेट किया गया था तो 301 बच्चों को ऐड किया गया था जो कि 70 छोटों पर निकल गया था। तो ये देख सकते हैं सारे के सारे कट ऑफ यहाँ पर एक साथ मैंने आपको दिखा दिए हैं जो कि यहाँ पे कट ऑफ है। अब इसका कितना % लेना है? हमें 70% लेना है। पहले हम इसका 70% ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट में बना देंगे, लेकिन कम से कम आपको एक तरीके से पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी रिटर्न की वो है 134.9098, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसका अगर 70% निकालेंगे तो नीचे हम रखेंगे 180 को और ऊपर रखेंगे 134.9098 को। चूँकि 70% निकालना है तो इंटू 70 करेंगे। देखिए दो मेथड है लेकिन मैं सबसे ईजी मेथड बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से आप अपना निकाल सकते हैं। चलिए बाकी मैं शेष आपको डायरेक्ट निकाल कर दिखा देता हूँ जिससे कि आपका समय बच सके। देख रहे थे कि मैंने सारे के सारे 70% जो निकालने थे मैंने निकाल दिए हैं एक तरफ से। और जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 52.46, 49.47, 47.18, ये 70% रेशियो आपके रिटर्न से बनने वाले हैं। और सेम उसी तरीके से निकाला गया है जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए। तो ये तो बात होगी रिटर्न की, जो कि आप खुद भी अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो अभी यहाँ पे ये बन रहा है कि इंटरव्यू में जो 30% लिए जाने हैं उनमें कम से कम मिनिमम कितने होने चाहिए हर कैटेगरी के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबकी परिस्थितियाँ अलग है। जिसके मार्क्स केवल कट ऑफ पर हैं पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। और उनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू में कम से कम अगर जिनकी कट ऑफ पर है तो उनको देखिए हाई स्कोर तो करना होगा, है ना। दूसरे बच्चे से कम उनको अगर इंटरव्यू में देखा जाए तो एक अच्छा स्कोर करना होगा। अगर मिनिमम मार्क मान के चलते हैं, मिनिमम जो कट ऑफ जाने वाली है, तो मिनिमम अगर हम ले रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में एक अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 50 नंबर, ठीक है, 50 मार्क्स, जो कि इस बार इंटरव्यू हो रहे हैं जो बच्चे मुझे बता रहे हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उस आधार पर कम से कम जनरल के लिए 60 आउट ऑफ 50, ठीक है।
कितने परसेंट निकालने हैं, हमें 30% निकालना है। तो 60 का हम लोग 60 नीचे रखेंगे, 50 ऊपर रखेंगे। चूँकि हमें पता है कि 30% इसका लेना है। देखिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो जनरल के लिए जो इंटरव्यू जो कट ऑफ होने वाला कम से कम 50 से तो नीचे नहीं जाने वाला, 50 के आसपास ही रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका 30% निकाल लेते हैं। देखिए 30% अगर हम निकालेंगे तो इसका आएगा 25, यानी जनरल के लिए कितना आ रहा है 25। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको 70% पहले निकाल के दिया था। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो 70% निकल कर आया 52.46, अभी मैंने आपको 30% निकाल कर दिखाया, जिसके माध्यम से आप खुद भी इसको निकाल सकते हैं। अभी इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा कम से कम 77.46। आप ये मान के चल सकते हैं कि एक्यूरेट यही होने वाला आपका कट ऑफ। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंट में, हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो जाए 76 हो जाए, लेकिन कम चांसेस है कि 76 हो। 77 एक मिनिमम मैंने बताया, इसके ऊपर ही जाएगा, इससे कम पॉसिबल थोड़ा सा नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चे कटाव पर हैं अगर वो 50 से ऊपर लेकर के आते हैं तो उनके लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। देखिए ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोनों के लगभग सेम ही जाते हैं, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करूँगा, दोनों सेम ही रहने वाले हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो एक अगर हम माने तो कम से कम जो मिनिमम मार्क्स होंगे जो हमारे ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 48 नंबर। तो इसका भी 30% रेशियो ऐसा ही निकालना जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक। तो इसका 24 निकल कर आएगा। चलिए इसको ऐड करते हैं, उसके बाद बताते हैं टोटल जो फाइनल कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी के लिए होने वाली है और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी होने वाली है। चलिए 24 ऐड करते हैं। देखिए ओबीसी में अगर हम ऐड करेंगे 49.47 में तो आपको मिलेगा 73.47, ठीक है। और सेम यहीं पर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी होने वाला है 73.47 का, ठीक है। अब बचते हैं हमारे दो कैटेगरी जो कि एससी और एसटी के लिए। देखिए इनके लिए बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने वाला, क्योंकि आपने देखा रिटर्न भी बहुत ज़्यादा नहीं गया, तो इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैं बता दूं पहले, ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज में आपके रिजल्ट है। तो एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी के है और एसटी कैटेगरी के लिए देखिए एससी कैटेगरी में कम से कम 44 नंबर है ना, 44 नंबर होने चाहिए आपके 60 आउट ऑफ में, ठीक है। और सेम इसी तरीके से इसके कम से कम 42 नंबर होने चाहिए। तो ये इनका भी हम लोग रेशियो निकालते हैं कितने परसेंट, 30%। 30% पहले हम अगर एससी कैटेगरी निकालेंगे तो कम से कम आएंगे इसके 22 नंबर। सेम इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो आपको मिलेगा 21%, ठीक है। चलिए ऐड कर देते हैं। और एससी कैटेगरी में 22% एंड एसटी कैटेगरी में 21%। तो इसका होगा एससी कैटेगरी के लिए 69.18%, ठीक है। एंड एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो इसका होगा 60.95, ठीक है। तो ये आपके फाइनल कट ऑफ होने वाले हैं और जहाँ तक मुझे उम्मीद है यही फाइनल कट ऑफ का होने वाला है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये आप मान के चल सकते हैं कि लगभग इतना ही कट ऑफ का होने वाला है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और बाकी आप अपनी एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी आपके जो पैनलिस्ट हैं वो किस आधार पर आपको जज करने वाले हैं उसको लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो कमेंट में पिन कर दे, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी और लगभग फाइनल कट ऑफ जो होगी लगभग इतनी ही होने वाली है। थोड़ी बहुत इससे कम या ज़्यादा यानी पॉइंट में ले सकते हैं, लेकिन इतनी ही होने वाली, ठीक है। बाकी कट ऑफ में अगर किसी के 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा हैं तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलने वाला है, लेकिन जिनका नंबर कट ऑफ पर ही है तो उनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। और जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिनका कट ऑफ पर ही है तो उनको कम से कम 50 से प्लस लाना होगा, तब जाकर उनको कहीं ना कहीं कुछ फायदा होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।